नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हमने 3.1 के अंदर कंप्लीट कर ली थी। 3.2 के अंदर विभाजन एल्गोरिथम विधि का पहला जो प्रश्न था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब है 3.2 का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है कि पहले बहुपद दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। देखो, गुणनखंड एक बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड होगा, वो कैसे पता चलेगा? देखिएगा, यदि देखो ये क्या है, पहला का दूसरे के अंदर भाग देना है कि यदि क्या f(gx) का fx के अंदर यदि भाग देते हैं तो यदि शेषफल 0 आ जाए तो वो उसका गुणनखंड है, अन्यथा नहीं। क्या करना है? देखो लिखना है, क्या लिखेंगे? यदि देखो gx है ये वाला फंक्शन और ये वाला fx फंक्शन है, क्या करना है? gx का fx के अंदर भाग देना है। देखो बुक के अंदर ऐसे ही सीक्वेंस लिखी हुई है, पहले लिखा हुआ gx, बाद में लिखा हुआ fx। और gx और fx क्या, ये दो अलग अलग फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन के रूप में दर्शाया गया है। देखो यदि क्या लिखना, यदि gx का fx में भाग दें तो यदि शेषफल 0 आ जाए, क्या शेषफल यदि 0 आ जाए यानी 0 आ जाए तो 0 आ जाए तो gx fx का एक गुणनखंड है। क्या देखो क्या करना है, जैसे प्रश्न क्या वैसे ही करना है, कोई सिंपल से बात है, ध्यान रखना है क्या कि gx का इनमें भाग दे देना है। यदि इन भाग दियो रे पछे यदि शेषफल 0 आवे तो उनो गुणनखंड है और 0 नहीं आवे तो उनो गुणनखंड नहीं है। बात समझ में आ गई? इतनी जो बात है वही सेम प्रोसेस, भाग देना है। क्या करना है? भाग देना है, सिंपल प्रोसेस। भाग क्या है? ये रहा 3x की घात 4 प्लस 5x की घात 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। देखो यहाँ पे fx से भाग किसका देना है? gx का। gx कौन है? ये रहा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसका इसके अंदर भाग देना है। शेषफल 0 आए तो गुणनखंड, शेषफल 0 नहीं आए तो गुणनखंड नहीं है। तो देखते हैं भाग क्या है भाई। भाग कि 3x की घात 4, हमारा टारगेट क्या होता है भाई, इसको यहाँ पे क्या लाना? 3x की घात 4 लानी है। x की घात 2 तो पड़ी है, चाहिए कितनी? 2 पड़ी चाहिए। कितनी चाहिए? x की घात 2 चाहिए। तो देखो x की घात 2 इंटू x की घात 2 कितने हो गए? x की घात 4 तो हो गई, लेकिन आगे कितने पड़े? 3 तो नहीं हो रहे, 3 लगाओ आगे भाई। लगा दिया 3 तो कितना आ गया? 3x की घात 4। जब 3x स्क्वायर को इसके साथ गुणा किया तो क्या आ गया? 3x की घात 4 आ गया। अब 3x स्क्वायर को 3x के साथ गुणा करो तो कितने आ गए? 3 तिया 9, x की घात 3 क्या आ गया? प्लस का 3 तिया 9 x की घात 3। देखो x की घात 3 के नीचे x की घात 3 लिख रहा हूं, ये बात थोड़ा ध्यान रखें आप। अब x की घात 2 को x की घात 1 के साथ गुणा करेंगे, 1 के साथ गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर। वही सेम प्रोसेस, क्या कर दो? माइनस वाला, देखो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, क्योंकि साइन चेंज कर दिया। ये वाला तो कैंसिल। ये याद रखें, हमेशा जो पहला स्टेप है हमेशा डिलीट होगा, हमेशा डिलीट होगा, ये बात याद रखें आप। अब देखो नेक्स्ट क्या होगा? माइनस के तो 9x की घात 3 प्लस के 5, तो 9 में से 5 जाएंगे, पीछे बचेंगे माइनस के 4x की घात 3 बच गया। अब माइनस के तो 7x की घात 2 और माइनस के 3x की घात 2, तो माइनस और माइनस क्या होंगे? माइनस के ही रहेगा। 10x की घात 2, x की घात 2 है तो x की घात 2 ही रही, वो भी किसकी? माइनस की। अब ये रहा प्लस का 2x प्लस का 2, कुछ भी नहीं तो सीधा लिख दिया। अब वही सेम प्रोसेस, क्या 4x की घात 3 है, इधर की x की घात 2 है, तो कितने टर्म पड़ रहे हैं? माइनस का 4x
कम पड़ रहा है, तो कितना हो जाएगा, -4x को एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे कितना आ जाएगा, -4x की घात 3 हो गया। कैसे, माइनस चाहिए तो माइनस हमने लगा दिया, 4x को x की घात 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 4x की घात 3। अब नेक्स्ट आगे कर दो, तो माइनस प्लस क्या आ गया, माइनस, तो 4x को 3x से करो कितना हो जाएगा, 12, 4 3 12, तो 12x स्क्वायर, क्यों, x और x कितने हो गए, x स्क्वायर। अब माइनस का 4x प्लस का 1 तो कितने हो जाएंगे, माइनस के 4x हो गया, माइनस के 4x को प्लस के 1 के साथ करो कितने हो जाएगा, माइनस के 4x। अब वही सेम प्रोसेस क्या कर दो, प्लस इधर भी प्लस होगा, तो ये तो देखो पहला तो हमने बोला ना कटेगा, माइनस का 4x की घात माइनस प्लस के 4x की घात कट गया। अब प्लस का तो 12x स्क्वायर और माइनस का कितना है, 10 है, तो प्लस का 12 माइनस का 10 जाएगा, प्लस का 2 बची, कितना बची, 2x की घात 2, और देखो प्लस का तो 4x प्लस का 2x, तो प्लस का कितना बचेगा, 6x पे ध्यान दो, प्लस का 4x प्लस का 2x कितना होगा, प्लस का 6, तो 8 प्लस का 2 प्लस 2। अब देखो कौन कि देखो x की घात 2 चाहिए, x की घात 2 पड़ी, आगे कौन है, तो इससे गुणा करना है प्लस के 2 से, तो प्लस के 2 को 2 से गुणा करो कितने हो जाएंगे, 2x की घात 2, प्लस 2 को प्लस 3x के साथ तो कितने हो जाएंगे, प्लस के 6x, और प्लस का 2 प्लस का 1 गुणा करेंगे, प्लस का क्या आएगा 2, साइन चेंज कर दो, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, शेषफल कितना आ गया, 0, शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया, तो शेषफल 0 आ गया, तो फिर क्या लिखोगे आंसर के रूप में, अतः gx fx का एक गुणनखंड है। बात समझ में आ गई क्या, gx fx का एक गुणनखंड है। बहुत ही देखो सिंपल प्रश्न था, इस प्रश्न को आप दोबारा देख सकते हो। आपको गुणनखंड के लिए ये याद रखने के लिए पहले बहुपद दूसरे बहुपद का भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं। ये दूसरा प्रश्न, दूसरे के अंदर पहला प्रश्न ये दे रखा है, ये fx है और ये gx है, यानी क्या करना है, gx के अंदर fx के अंदर gx का भाग देना, तो gx का भाग देंगे तो ये जो पूरा प्रोसेस किया और ये आ गया रिजल्ट, ये अपना भागफल आ गया। लेकिन गुणनखंड के लिए कंडीशन क्या है, यदि gx का fx के अंदर भाग दें, यदि शेषफल शून्य आ जाए, यानी शेषफल कितना हो गया 0 आ जाए, तो क्या gx fx का एक गुणनखंड है। तो आंसर क्या गया था, gx fx का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। एक ही आपको ध्यान रखना है कि शेषफल 0 तो गुणनखंड है, शेषफल 0 नहीं है तो गुणनखंड नहीं, बस ये याद रखनी है। देखिएगा नेक्स्ट दूसरा प्रश्न इसी का, देखिएगा दूसरे का दूसरा प्रश्न, कौन सा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न ये t के रूप में दे देगा, t फंक्शन के रूप में। तो gt क्या है, t स्क्वायर माइनस 3, और ft क्या है 2t की घात 4 प्लस 3t की घात 3 माइनस 2t की घात 2 और माइनस 9t माइनस 12। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि भाई क्या ft के अंदर gt का यदि भाग दें तो शेषफल 0 आ जाए तो उसका गुणनखंड है, वो ये लैंग्वेज लिखी हुई है। तो देखो क्या करना है, वही सेम प्रोसेस, इधर क्या है 2t की घात 4 प्लस 3t की घात 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। ठीक है, यही अपना क्वेश्चन है। तो देखो क्या करना है, भाग किसका देना है, gt का, g क्या है t की घात 2 माइनस t, यही है ना, इसी का इसके अंदर भाग देना है। शेषफल 0 आ जाएगा गुणनखंड, शेषफल 0 नहीं आए तो गुणनखंड नहीं। तो भाग दो, t की घात 2 है, t की घात कितनी चाहिए 4, तो कम कितनी हो रही है, t की घात 2 कम हो रही है, लगा दो, आगे तो चाहिए 2, ये लगा दो 2, तो 2t की घात 2 को t की घात 2 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे 2t की घात 4। अब
टी का स्क्वायर को 3 के साथ गुणा करेंगे तो कितने होंगे, माइनस के 2 तिया 6 टी स्क्वायर। देखो इधर लिखेंगे माइनस के 6 टी स्क्वायर। याद रखना मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं, क्यों नहीं लिखा, देखो 2t स्क्वायर, यहाँ पे क्या है स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है सिर्फ 3 है, तो 2t स्क्वायर को 3 से गुणा कराऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा एक तो, और 2 तिया 6 हो जाएगा, 6t की घात 2, तो t की घात 2 बटे ये t की घात 3 होता तो यहाँ पे लिखता, नहीं है तो यहाँ पे लिखा। ठीक है, अब तो कुछ भी नहीं, अब सॉल्व कर दो। यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, ये देखो कैंसिल। अब मैक्सिमम घात पहले लिखी जाती है, तो टी की घात 2 मैक्सिमम है कि 3, 2 मैक्सिमम 3 मैक्सिमम है, तो कितने हो जाएंगे 3 टी की घात 3, 3 टी की घात 3 पहले लिख दिया। अब 2 वाली बारी, 2 देखो प्लस के तो 6t स्क्वायर और माइनस के 2t स्क्वायर, तो बचेंगे कौन, प्लस के 4t स्क्वायर बचेंगे। ठीक है, और बाकी वाला तो ऐसा का ऐसा, -9 और t माइनस के 12, तो ऐसे कैसा है, इन दोनों का सॉल्यूशन कर दिया। अब चाहिए क्या, यहाँ पे 3 t की घात 3 चाहिए, अब अगर तो t की घात 2 है तो कम कितनी बढ़ रही है, वो भी कितनी प्लस की 3 t, ये तो कम बढ़ रहा है और प्लस का क्यों लगाया यहाँ पे प्लस। अब 3t स्क्वायर, t को स्क्वायर के साथ गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 3 t की घात 3, कैसे t एक तो आ रही, 2 ये रहे, तो 2 रहे 3 हो गया ना। अब 3t को 3 के साथ गुणा करोगे कितना हो जाएगा, माइनस के 9t। अब देखो माइनस से क्या आ जाएगा 9t, देखो इसके नीचे लिखा है स्क्वायर, यहाँ बन ही नहीं रहा, देखो कैसे t है तो इसके साथ गुणा करो कितना, 3 क्या 9 और माइनस के 9 हो जाएंगे, t है तो t, स्क्वायर बन नहीं रहा तो नहीं लिखा। बस आगे सॉल्व कर दो, ये तो क्या हो माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो गया कैंसिल, पहले वाली बड़ी घात लिखी जाती है। ठीक है, बड़ी घात पहले लिख दी। अब प्लस के तो 9t माइनस के 9t, तो कैंसिल हो गया, प्लस के तो 9t माइनस के 9t क्या हो गया कैंसिल, बचा हुआ माइनस का 12 पड़ा है, कौन पड़ा माइनस का 12। अब t की घात 2, t की घात 2 कम कौन पड़े 4, तो किससे गुणा करा, प्लस के 4 से, तो 4 को इसके साथ गुणा कराया तो कितने हो गए 4t स्क्वायर, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस 4 इंटू 3 कितने हो गए 12, तो वही सेम सिस्टम यहाँ कितने आ जाएंगे, माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल ये भी कैंसिल, शेषफल क्या आया 0। शेषफल क्या लिखोगे, तो चूंकि शेषफल क्या है 0, शेषफल 0 है, अतः GT FT का एक गुणनखंड है। क्या याद रखना है, GT FT का एक गुणनखंड है। कैसे पता चला, शेषफल 0 गुणनखंड है, बात समझ में आ रही है ना। तो इसके 3 प्रश्न हैं, 3 के 2 मैंने करा दिए और एक आपको करना है, वो आपके लिए होमवर्क है। वो कौन सा प्रश्न है मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, वो तीसरा प्रश्न कौन सा है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्या रहेगा होमवर्क, तीसरा प्रश्न क्या है, ये रहा gx है x की घात 3 माइनस 3x प्लस 1 और fx है x की घात 5 माइनस 4x की घात 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, तो ये प्रश्न है आपको होमवर्क में है। क्या चेक करना है, इसी का तीसरा प्रश्न है, पहले बहुपद का दूसरे बहुपद के अंदर भाग देना, इसका पहले बहुपद का दूसरे बहुपद के अंदर भाग देना है। यदि भागफल जो शेषफल है तो शून्य आए तो उसका गुणनखंड है, यदि शून्य नहीं आए तो उसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है,
तो ये आपको प्रश्न करना है। अब एक और प्रश्न बचता है 3.2 का, दो और प्रश्न है, वही बहुत छोटे छोटे सिंपल प्रश्न है, देखते हैं उन प्रश्नों को। देखिए नेक्स्ट देखो 3.2, दो प्रश्न हो चुके, तीसरा प्रश्न देखो 3.2 का, ये किसका है भाई? 3.2 का है तीसरा प्रश्न। दो प्रश्न हो चुके हैं। तीसरा प्रश्न है कि निम्न बहुपद के उनके शून्यांक दे रखे हैं, तो अन्य सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है ये, जैसे वैसे अलग प्रश्नों में गिना जाता है, बहुत ही शानदार प्रश्न करना पड़ेगा। देखो प्रश्न क्या है कि fx 2x की घात 4 माइनस 3x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, यानी इसके शून्यांक दे रखे और सभी शून्यांक ज्ञात करो। मतलब क्या? देखो आपको मैंने जब पहले पढ़ाया था तो बताया था क्या कि x की घात 4 है, तो x की घात जितनी बहुपद की मैक्सिमम घात होगी उसके उतने ही शून्यांक ज्ञात होते हैं, शून्यांक निकलते हैं। तो अतः x की घात कितने हैं? 4, मतलब मैक्सिमम घात कितनी के 4, तो 4 इसके शून्यांक निकलेंगे। तो 2 तो दे रखे हैं, 2 ज्ञात करना, 2 तो दे रखे हैं और 2 ज्ञात करना। ज्ञात करने का तरीका वो अभी देखते हैं। देखो x की घात कितनी है? 4, शून्यांक कितने हैं? 4, 2 दे रखे, एक तो √2 और एक माइनस √2, 2 तो दे रखे, 2 अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात किसी किन के माध्यम से करेंगे? इनके माध्यम से। तो देखो क्या देखना है, तो लिखेंगे क्या आपका शून्यांक। शून्यांक क्या है? √2 और माइनस 2 √2। तो अतः ये आते कैसे, क्या ये आपको पता होगा? मैं आपको छोटे से सिंपल सा बता देता हूँ। ये शून्यांक आते कैसे? ये शून्यांक ऐसे ही तो आते हैं जब गुणनखंड विधि से करते हैं, x माइनस 3 1 आ जाता है, x प्लस 5 आ जाता है। ऐसे ही तो हम गुणनखंड विधि करके आते हैं, तो ऐसे ही तो पहुंचते हैं। लास्ट में क्या करते हैं? लास्ट में यही तो करते हैं कि x माइनस 3, एक को अलग 0 कर दो और एक को अलग 0 कर दो। यही तो गुणनखंड विधि में अलग अलग करते हैं। इनको अलग 0 किया, इनको अलग 0 किया, फिर यहाँ से x की वैल्यू निकाले तो क्या निकलती है? x की वैल्यू क्या निकलती है? 3, और 10 से x की वैल्यू क्या निकलती है? माइनस की 5। तो दोनों अलग अलग वैल्यू निकली नहीं निकली? ये क्या है? शून्यांक की तो है। अब इसको यदि वापस पिरोया जाए तो कैसे? देखो 3 को अंदर लेके आए तो -3, क्या ये नहीं बना ना, और इसको भी अंदर लेके आओ तो वापस क्या बनेगा? प्लस का 5 बन जाएगा। तो इन्हीं के माध्यम से हम आगे इस प्रोसेस को करेंगे। कैसे? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? x बराबर √2, इसको क्या लिख सकते हैं? x बराबर माइनस के √2। तो ये इसका क्या हो जाएगा? x माइनस √2, और इसका क्या हो जाएगा? x प्लस √2। अरे बना के नहीं बनाना, 2 शून्यांक दे रखे, लेकिन यहाँ पे तो शून्यांक ज्ञात करते थे, यहाँ पे देखो बेटा 2 शून्यांक दे रखे थे, उसका बहुपद बना रहे हैं हम। कैसे बना रहे हैं? x बराबर √2, x बराबर माइनस √2, इसको इधर लेके आए तो माइनस का, और इसको इधर लेके आए तो प्लस का हो गया। अब इस दोनों को गुणा करो आपस में, x को x के साथ कराए तो x इसके, और ये अपना लफड़ा रखो, इससे अच्छा है, आप बहुत बढ़िया तरीका बता रहा हूँ। क्या? a की घात 2 माइनस b की घात 2 का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? वही तो होता है a प्लस b a माइनस b। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? a प्लस b और a माइनस b। तो ये तो है a माइनस b और a प्लस b। प्लस और माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले कौन सा बाद में कौन सा। तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या होगा? a माइनस b और a प्लस b, a प्लस माइनस b और a प्लस b क्या होगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इधर क्या बन जाएगा? x स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। देखो क्या बना? a माइनस b a प्लस b, a प्लस b a माइनस b, क्या बन रहा है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा? a स्क्वायर, a कौन है? x, b कौन है? √2 का स्क्वायर। तो फाइनली बन क्या जाएगा? x स्क्वायर माइनस 2। क्या बना? x स्क्वायर माइनस 2 कैसे? रूट से स्क्वायर है जो कैंसिल हो गया। अब ये क्या है? ये यह बहुपद fx का ये क्या है? गुणनखंड है। किसका गुणनखंड है? इस fx फंक्शन का। कैसे गुणनखंड हुआ? कि गुणनखंड होगा
तभी तो शून्यांक ज्ञात होंगे। तो किसका गुणनखंड है? इसका गुणनखंड है। यदि ये इसका गुणनखंड है तो भाग जाना चाहिए। तो देखते हैं देखो भाग किसका भाग देना है, एक्स स्क्वायर एक ही है। नेक्स्ट देखो क्या करना, यदि इसका गुणनखंड है तो क्या करना, भाग देना पड़ेगा किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का। तो एफ क्या है 2x की घात 4 माइनस 3x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। किसका भाग देना है, इनका एक्स स्क्वायर माइनस 2 का। तो दे दो भाई भाग, x 2x की घात 4 है, इधर क्या है x की घात 2, तो कितने आ जाएंगे 2x की घात 2, 2x की घात 2 और इधर क्या x की घात 2, कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे भाई 2x की घात 4। अब x की घात 2 इसके साथ गुणा हो गया, अब किसके साथ करेंगे माइनस 2 के साथ, तो करो कितने हो जाएंगे माइनस के 4x स्क्वायर। देखो 4x स्क्वायर होगा, ये भी घात कितनी है 3, तो यहाँ पे हम नहीं लिख सकते, लिखेंगे कहाँ इसके नीचे कितने माइनस के 4x स्क्वायर। ये बात याद रखोगे आप, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा माइनस, इधर क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या होगा कैंसिल, ये बड़ी घात पहले लिखी जाती है, ठीक है। और ये प्लस के 4x की घात 2 माइनस के तो कितने बच जाएंगे, प्लस के बचेगा x स्क्वायर, इधर क्या है प्लस का 6x माइनस के 2। अब देखो माइनस का 3x की घात 3 है, इधर 2 है तो कितने कम पड़ रहा है, माइनस का 3x कम हो रहा है। तो माइनस का 3x इसके साथ गुना करो कितने हो जाएंगे, माइनस का 3x स्क्वायर माइनस माइनस क्या होगा प्लस, प्लस तो 3 2 3 6x, कितने हो जाएंगे 6x, कैसे माइनस माइनस प्लस 3x को 2 से करो कितने हो गए 6x। अब यहाँ पे क्या हो गया प्लस, यहाँ क्या हो गया माइनस, बाकी वाला तो चेंज करना नहीं, तो ये क्या हो गया कैंसिल। अब ये इधर कौन पड़ा है एक्स स्क्वायर, ये भी देखो कैंसिल, क्या माइनस प्लस कैंसिल, पीछे कौन पड़ा है माइनस के 2। अब देखो बिल्कुल सिंपल हो गया, 1 करने से काम हो रहा है ना, प्लस 1 का इसके अंदर गुणा करो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2, शेषफल कितना आ गया भाई, इधर शेषफल 0 आ गया, तो गुणनखंड कौन सा वाला, यही अपना गुणनखंड है। तो अब सॉल्यूशन कर दो आंसर आ जाएगा। देखो भागफल क्या आया, भागफल आया 2x की घात 2 माइनस 3x प्लस 1 है, यही है, ठीक है। आगे इनको करते हैं, इनको पूरा साफ कर दे क्या, साफ नहीं करना है। देखो भागफल आ गया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब देखो भागफल आ गया, अब क्या करना अपने को एल्गोरिथम विभाजन विधि से करना है। तो जब करेंगे क्या, एल्गोरिथम विधि क्या होती है भाई, यही होती है, क्या होती है क्या भाज्य बराबर भागफल इनटू क्या भाजक इनटू भागफल एक ही बात है, प्लस शेषफल, अरे यही होता ना, यही होता ना, ठीक है। तो भागफल क्या आया, ये रहा क्या 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 क्रॉस, भाजक क्या था, भाजक जो हम भाग दे रहे क्या था x स्क्वायर माइनस 2, यही था। और शेषफल तो क्या आया, शेषफल तो अपना आया 0। अब देखो, अब इनके गुणनखंड ये तो अपने पास पड़ा ही है पहले से, 2 रूट 2 कैसे अभी निकालेंगे, और इसका कैसे निकालेंगे गुणनखंड विधि से। गुणनखंड कैसे है, देखो गुणनखंड करना आता होगा आपको, इसको किस रूप में तोड़ दो, ऐसे तोड़ दो 2x माइनस x टोटल नहीं होगा प्लस का 1, देखो 2x और कितने हो गए माइनस के 3x, और दोनों को गुणा करो तो क्या हो रहा है प्लस के 2x स्क्वायर हो रहे हैं, और इधर क्या है x स्क्वायर माइनस 2, ठीक है हो गया। अब इनके करो, देखो क्या हो जाएगा 2x कॉमन ले लो ना, 2x कॉमन ले लो, पीछे क्या बचेगा x माइनस 1, और यहाँ से भी क्या माइनस 1 कॉमन ले लो, यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस 1, तो दोनों देखो बराबर आ गया, और इधर कौन है x स्क्वायर माइनस 2, तो इसके क्या बन जाएगा, इधर तो बन जाएगा 2x माइनस 1 और x माइनस 1, एक तो ये बन गया, और इधर क्या बना एक्स स्क्वायर माइनस 2, हुआ कि नहीं हुआ, यही तो कौन है
भाज्य कौन सा वाला, ये वाला, इसी के तो सब टुकड़े कर रहे। देखो याद रखना, देखो इस पूरे के हमने 3 टुकड़े कर दिए, अलग किए कि नहीं किए। अब देखो शून्यांक याद करना है, क्या याद करना है, शून्यांक, तो क्या लिखते हैं, शून्यांक के लिए क्या करते हैं, 0। अब देखो 0 अलग अलग सबको 0 करो, 2x - 1 बराबर 0, इसको 0 करो, x - 1 बराबर 0, और इसको 0 करो, x² - 2 बराबर 0। तो यहां से देखो x की वैल्यू क्या आएगी, x बराबर क्या, माइनस का मान है, उधर गया तो प्लस का मान हो गया। अब 2x क्या है, गुणे में थे ना ये 2x, देखो 2x ये रहा, माइनस मान है, उधर गया तो प्लस का मान हो गया। अब 2x क्या है, गुणे में, तो इधर है किसमें बदल जाएगा, भाग में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। देखो x की एक, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। इधर करो तो माइनस का मान है, उधर गया तो पक्षांतरण किया तो प्लस का मान। तो देखो 2 वैल्यू तो आ गई, 2 वैल्यू पड़ी, और इसका भी तो ज्ञात करो जो पहले था, क्या है, x बराबर क्या हो जाएगा, 2। देखो माइनस का 2, उधर गया तो प्लस का 2, इधर क्या लगा हुआ था, स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा, अंडर रूट लगते क्या आ जाएगा, प्लस माइनस। तो एक तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2, और एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -√2। ठीक है, तो अब देखो, अब आपको क्या, देखो 2 वैल्यू दे रखी थी, कौन सी, √2 और -√2, तो 2 हमने प्राप्त कर ली, x और x, एक तो 1/2 आई, और एक क्या आई, 1 आई। ठीक है, तो याद रखना पूरा प्रोसेस मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। क्या जब बहुपद के 2 शून्यांक दे रखे हो तो तीसरे या चौथे कैसे ज्ञात करते हैं, वो प्रोसेस है। एक बार उसको वापस हम लोग छोटा सा जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। देखो क्या करना, 2 शून्यांक दे रखे हैं, इसको x के बराबर लिया, x को इधर साइड लाया, तो ये 2 क्या गुणनफल बन गए, दोनों को आपस में गुणा कराओ तो एक बहुपद बन गया। बहुपद का क्या, जो दे रखा होता फंक्शन, उसके अंदर भाग देना है, भाग देने के बाद पूरा भाग देने के बाद शेषफल 0 आएगा, और ये एक भागफल आ गया। अब क्या करना, इस भागफल के ही गुणनखंड करना है, आंसर आ जाएगा। तो भागफल का ही तो देखो मैंने गुणनखंड किया, यहाँ पे भागफल का ही तो गुणनखंड किया, यहीं से तो 2 वैल्यू आई। ठीक है, ये तो हमारा पहले से चल रहा है, ये कहां से, ये तो है ही x² - 2, ये तो हमारा पहले से चल रहा होगा, मैंने तो पहले से निकाला हुआ है, x √2 और x -√2, ये तो बुक में भी दे रखा है। ठीक है, तो 2 में अपना जो आंसर क्या हो गया, x बराबर 1/2 और x बराबर 1। ठीक है, तो आज के लिए जो ये प्रश्न है बहुत ही शानदार है, इसको दोबारा देखना, दोबारा करना, 2-3 बार करना, समझ में आ जाएगा। ये लॉन्ग प्रोसेस का प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न आते हैं। देखो मैं सिंपल भी कराते हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, कंटिन्यू चल रहा हूँ। जैसे 3.1 कराई पहले, अब मैं 3.2 करा रहा हूँ, फिर 3.3 कराएंगे, ऐसे हम कंटिन्यू चल रहे हैं। ऐसे ऊपर नहीं भी पहले कौन सा, दूसरा कौन सा, नहीं, पहले हम कंटिन्यू चलें, चाहे कौन सा भी प्रश्न कैसा भी हो। ठीक है, तो अच्छा प्रश्न है। आगे जैसे जैसे सभी प्रश्नावली आएगी वो बहुत ही आसान है। 3.3 है, बहुत ही आसान है। 3.4, 3.5 भी आगे आएगी, तो वो बहुत ही सिंपल जो भी थोड़ा लेवल का है वो यही प्रश्न है। इसी के टाइप के छोटे से प्रश्न, बाकी कोई लेवल के प्रश्न नहीं आगे। ठीक है, तो इसी प्रश्न को दोबारा करें तो आपका नाम भी प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, और शांति से पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सरकार के निर्देशों का पालन कीजिए और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।